हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो कि फ्राइडे को पास नहीं हो पाया। इसको वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कहा जा रहा है। तो कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और क्यों ये पास नहीं हो पाया, ये दोनों के रीजन पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बिल कहता है कि जो 550 लोकसभा की सीट है करंट, उसको 850 में करेंगे। स्टेट को मिलेगा 815, यूनियन टेरिटरीज को मिलेगा 35। 50% इंक्रीज होगा, जो करंट हर स्टेट का जो सीट है उसमें 50% इंक्रीजमेंट आएगा। इससे क्या होगा कि आप 33% जो स्टेट है वो आराम से दे सकते हैं शेयर वुमेन्स को। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे है, तो ये आर्टिकल 81 को अमेंड करती है, जो कि कहती है कि लोकसभा की सीट कितना होगी, जो कि 550 है। अब उसको अमेंड करके 850 करेगी। उसके बाद आर्टिकल 81 क्लॉज 3 कहता है कि फ्रीज होगा 1971 के सेंसस के हिसाब से लोकसभा का सीट, तो उसको ये अमेंड करेगी। फिर आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कहता है, तो उसको ये अमेंड कर रही है। और आर्टिकल 334A जो कहता है कि वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, उसको ये अमेंड करेगी। ठीक है, तो इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स को अमेंड कर रही है। अब हम देखते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वो पास होने के लिए लोकसभा या राज्यसभा से लिए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोसीजर है और क्या रूल्स फॉलो करना होगा। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, वो आर्टिकल 368 के अंदर काउंट होता है। वो आर्टिकल 368 के अंदर काउंट होगा। और आर्टिकल 368 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पहले तो 50% जो टोटल मेंबरशिप है उसका वोट लाना होगा, और अगर उसके साथ साथ 2/3 जो प्रेजेंट और वोट कर रहे मेंबर उनका मेजोरिटी लाना होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज करो टोटल मेंबरशिप कितना है, 543 है अभी। तो सिंपल मेजोरिटी कहता है कि 272 लाना होगा सबसे पहले आपको। और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी, मानो कि सारे के सारे प्रेजेंट है, तो 543 का जो 2/3 होगा वो 362 लाना होगा। तो सपोज करो कि अगर कोई आदमी थ्री मतलब कोई पार्टी 362 सीट मतलब यस ले आता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हो जाएगी अभी के करंट सिनारियो में। करंट गवर्नमेंट के पास स्ट्रेंथ कितना है, 292 का। ठीक है, एक तो ये बात हो गया। उसके बाद बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम राज्यसभा लोकसभा को साथ में बैठा के वोटिंग कर लें। आर्टिकल 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे अप्लाई नहीं होता है, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, तो ये कैंसिल। उसके बाद अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे कर रहा है क्योंकि स्टेट की सीट है लोकसभा में, तो उसके लिए तुमको 50% स्टेट का साइन लाना होगा। जो 50% स्टेट है उनका साइन चाहिए कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो इस बिल के पक्ष में है। ठीक है, अब हम करंट सिनारियो राज्यसभा का भी देख लेते हैं। जैसे राज्यसभा में 245 है, सिंपल मेजोरिटी के लिए 50 से एक ज्यादा यानी 123 में। और उसके बाद दूसरा कंडीशन मैच करने के लिए कि एब्सोल्यूट 2/3 मेजोरिटी यानी 164 आएगा, मतलब 164 अगर आ जाता है यस, तो राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगा। फिर उसके 50% स्टेट यानी 14 स्टेट से अगर साइन हो गया, तो भी तब ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बीजेपी को प्रॉब्लम या एनडीए को प्रॉब्लम नहीं है, 40 से ज्यादा है। राज्यसभा में प्रॉब्लम है और लोकसभा में प्रॉब्लम है। अब देखते हैं जिस दिन जो मेन केस था उस दिन क्या हुआ। फ्राइडे को टोटल सीट 543 है, तो 543 का सबसे पहले कितना, 50% से एक ज्यादा। तो 50% से एक ज्यादा क्या होता है, 272। ठीक है, तो वहां पे तो यस 298 मिला, तो ये तो पास हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। उसके बाद बोलता है जो 2/3, 2/3 क्या बात करती है कि कितने लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं। 50% क्या बात करती है कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है उसका आधा करो और उससे एक ज्यादा। तो वहां पे 272 पास है बीजेपी। अब बात करते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग में कितने मेंबर आए थे, तो 528 मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे लोकसभा में और वोट कर रहे थे। तो दूसरा कंडीशन क्या करता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का होना चाहिए। तो 528 को अगर 2/3 करे तो 352 वोट्स चाहिए था यस में इस बिल को पास करने के लिए, लेकिन आया कितना, 298। तो ये जो सिनारियो है ना, वो एनडीए गवर्नमेंट पास नहीं कर पाई, इसीलिए ये बिल पास नहीं हो पाया लोकसभा में। ठीक है,